यूपी का एक ऐसा सिटी जो 2017 से स्मार्ट सिटी कहने वाला शहर है और आप देख सकते हैं किस तरह का यह स्मार्ट सिटी है। मैं तो इसका नाम छाते वाला सिटी रखूंगा। उसी शहर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। यह एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी वजह से 10 नवजात शिशु की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक का कहना है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में 18 बच्चों के लिए बेड थे, जिसमें से 55 से भी ज्यादा बच्चे उन्हीं बेड पे लिटाए गए थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई और 45 बच्चों को बचा लिया गया और उसमें से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को जाती है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और उसी जिला का नाम है झांसी। इस शहर को सरकार 2017 में स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए कई लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ रोड शो पर ज्यादा ध्यान देती है। महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में नवजात बच्चों के लिए इलाज किए जाते हैं। इसी हॉस्पिटल के लिए करीब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर दूर के लोग आते हैं सिर्फ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। यह हॉस्पिटल साल 1968 में बनाया गया था और इसी सरकार द्वारा 2017 में सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता था। किसी भी नवजात बच्चों के लिए आखिरी उम्मीद यही एक सिर्फ हॉस्पिटल था। 15 नवंबर दिन शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। जिस घर पर यह विपदा आई थी उसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों ने अपने अपने मोबाइल पर संवेदना व्यक्त करते हुए दिखे, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया एक कभी भी नहीं बताती किसके घर से कितने बच्चे की जान गई है। सिर्फ सरकार की ओर कैमरा घुमाएगी और सरकार की विपक्ष में कभी नहीं बोलेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार एक हॉस्पिटल ढंग से नहीं बना पा रही। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हॉस्पिटल के दौरे पर निकले तो आप देख सकते हैं कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जिस कमरे में आग लगी वह कमरा की आग बुझाने के लिए 2 घंटे लग गए थे। इसको कभी भी मीडिया नहीं बताएगी। जिस घर के बच्चे जलकर मर गए उस घर के परिजनों को सीएम योगी ने 5-5 लाख रुपए देने के लिए कहा है और जिसके घर के बच्चे घायल हो गए हैं उन परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही गई है। लेकिन सरकार एक कभी नहीं सोचती कि हॉस्पिटल को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। किसकी लापरवाही से हॉस्पिटल में आग लगी है, हॉस्पिटल को सुरक्षित करने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। दैनिक भास्कर की ओर से यह सूचना देखिए। कहा जा रहा है बच्चे को यह आईसीयू में रखा गया। इसके 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिटी थी, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। एंट्री और एग्जिस्ट के लिए रास्ता एक ही था जिसमें धुआं भर गया और रेस्क्यू नहीं हो सका। अब सरकार 2 या 3 दिन तक इसके बारे में बातचीत करेगी, फिर भूल जाएगी, लेकिन सरकार एक कभी नहीं बोलेगी कि दूसरे हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। ये काम सरकार कभी भी नहीं चाहेगी। 1 या 2-3 दिन तक दुख में, वोट पाने के बाद खुशी में और जीतने के बाद और खुशी। फिर आप कौन हैं सरकार को नहीं पता। अमर उजाला की तरफ से यह रिपोर्ट देखिए। कहा जा रहा है कि अस्पताल में सिलेंडर थे वे 2019 के थे और इसका एक्सपायरी डेट 2020 तक था। इसका मतलब कि सिलेंडर को एक्सपायर हुए 4 साल हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कभी हॉस्पिटल की जांच नहीं कराई गई और सरकार इसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है। 2017 का रिपोर्ट देखिए। अब झांसी में नवजात बच्चे को होगा बेहतर इलाज। एनआईसीयू वार्ड में मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। इसी मेडिकल कॉलेज के बारे में लिखा गया है कि इस हॉस्पिटल का काम 70% से अधिक पूरा हो चुका है। फरवरी के अंत में यह भी काम पूरा हो जाने की संभावना है, लेकिन 9 महीने हो गए, आज तक कभी भी कुछ नहीं बदला और हॉस्पिटल ने 10 बच्चों की जान ले ली। इसी को देखते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया ने रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि झांसी वह अस्पताल है जिसके बलबूते खूब प्रचार प्रसार किया गया था। यहाँ बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने का दावा था। कल रात इसी अस्पताल में 10 बच्चे जलकर मर गए। झांसी में अग्निकांड देखते हुए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, बोले, यही वार्ड है, यही आईसीयू वार्ड है जिसको 8 महीने पहले वर्ल्ड क्लास सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा देके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई है।
यहां तक जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो आग को बुझाने वाले यंत्र हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे, वो 2020 से काम करना बंद कर चुके थे, एक्सपायर कर चुके थे। उसके बावजूद वो यंत्र वहां पर पड़े हुए थे। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है। उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं सब अपने ट्वीट पर लिखकर भेज रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन अब आप बताइए, इसमें ईश्वर को क्यों बीच में लाया जा रहा है? लोग वोट देते हैं, आप मंत्री बनते हैं ईश्वर को बीच में लाने के लिए, कि लोगों के लिए अस्पताल सही ढंग से बनाने के लिए? हर बात में ईश्वर आ जाते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं, उनका नाम है रामभद्राचार्य। वे खुले मंच पर बोल रहे हैं कि मुझे भिक्षा मत दो, भिक्षा के स्थान पर मेरा एक चेला है स्वशांत शर्मा, उसकी नौकरी की पैरवी कर रहे हैं। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे। भारत में तो ऐसे बाबा हैं कि आप पढ़ाई मत करो, बाबा के पास जाओ, 2-4 साल सेवा करो, नौकरी पा जाओगे। क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई करने से? सुप्रिया सिंधे ने फिर से अपने ट्विटर पोस्ट की और बोली कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में जलकर राख हो गए, वहां के मुख्यमंत्री ने कुछ ही घंटे बाद चुनाव को संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। यह कैसे पत्थर दिल वाले लोग हैं? फिर अखिलेश यादव जी ने पोस्ट की और बोला योगी जी को अस्पताल की जांच करानी चाहिए और उसे सुरक्षित करने के लिए जोर देना चाहिए। और लिखते हैं जिस घर वालों के बच्चे की जान गई है उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। लेकिन योगी जी चुनाव कराने में व्यस्त हैं और चुनाव में 500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। यूपी के लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या आप लोगों को अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? आप लोग ये बात क्यों नहीं सरकार से पूछते हैं? आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के पास ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचती रहेगी। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।